अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अनोखा कुछ ख़ास कि हम लोग अपने घर के अंदर किस तरीके से रमज़ान मुबारक की इफ्तार की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे पकौड़ों की रेसिपी ना सीक्रेट रेसिपी शेयर करने के लिए। सबसे पहले हमने हाफ़ कप जो है ना बेसन ले लिया, उसमें हाफ़ टेबल ना हमने डाल दिया अजवाइन, नमक, हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई मिर्चें डाल दी और इसको ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया ड्राई फॉर्म के अंदर। इसको ना मैंने क्या किया, हाफ़ क्वांटिटी के अंदर प्याज के पकौड़ों के लिए रख लिया, हाफ़ क्वांटिटी से भी थोड़ा कम। उसके अलावा ना मैंने इसको बैटर बना लिया पानी के अंदर हल करके गाढ़ा गाढ़ा, ताकि मैं आलू के पकौड़े और जो पालक के पकौड़े ना वो बना सकूं। पालक के पत्ते जो है ना वो ऐसे डिप करके फ्राई कर सकूं। और जो हम लोग प्याज और आलू के पकौड़े बनाते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं कि तमाम तर जो ड्राई मसाला मैंने तैयार किया था बेसन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और साबुत कुटी हुई मिर्चें डालकर ना, और तमाम तरह स्पाइसेस में जो है वो डालेंगे हम प्याज, कटे हुए आलू और कटी हुई पालक डालकर, और पानी की क्वांटिटी बिल्कुल हम थोड़ी सी रखेंगे। पानी की क्वांटिटी जब से आप कम रखते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छे पालक के पकौड़े आपके बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और ना बिल्कुल हाथों से बाइंड कर आपने बनाने होते हैं। और यहाँ पर जनाब स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी सीज़न में आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो स्ट्रॉबेरीज़ को चाट में भी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी ना एक सारे काम जो है ना वो हम अंजाम दे रहे थे। उसके अलावा ना सॉसेस मेरे पास शवरमा की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा शवरमा ब्रेड जो है ना वो मंगा लेते हैं, पीटा ब्रेड वगैरह ना मंगवा लेते हैं रेडीमेड फॉर्म की, उनको मंगा कर और जल्दी जल्दी ना अफ्तार के पॉइंट है उससे बस फिलिंग वगैरह करके। टिक्का भी लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ा हुआ था पहले का, तो उसको मैंने क्रश कर लिया, चॉप कर लिया, और उसके बाद ना हम ये तमाम तरह वेजेस काट के ना असेंबल कर देंगे। तो झटपट अफ्तार के लिए आज हमने ये बना, और ये बाज़ार से कुछ कचौरियाँ वगैरह आ गई थी और तमाम तरह जो हमारी चीज़ें थी ना वो हमने असेंबल कर ली थी अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाने जा रही थी आज जो है ना मटन पुलाव। तो उसके अंदर मैंने आलू भी ऐड किए थे और बड़े झटपट से बना लिए थे। उसके अंदर मैंने ट्विस्ट डाला था अचारी मसाले का, यानी अचार का मसाला, अचार गोश्त का जो मसाला होता है वो डाल के जल्दी से बनाए थे। तो बहुत जल्दी झटपट सी ये तमाम तरह अफ्तार का जो मेन्यू था वो जल्दी से डिसाइड हो गया। अगर आपने ये रेसिपी मेरी चाहिए आपको शवरमा की, तो फिर ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक इट आउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल सॉसेस की भी रेसिपीज दी हैं, और अगर रमज़ान में मैंने रिक्रिएट करे दोबारा से शवरमा, तो फिर मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपीज़ भी ना दोबारा शेयर कर दूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको दोबारा से। मैंने बहुत लेंदी फॉर्म में नहीं बनाया, बहुत इजी फॉर्म के अंदर ये शौरमे की सॉसेस बनाई हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट है घर में बनाना और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं, और फिर आप है ना आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा था, मैं आई बटन के अंदर इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप जाके तमाम तर रेसिपीज़ को डिटेल में देख लीजिएगा। और इसका टेस्ट ना बिल्कुल बाज़ार वाले शौरमे की तरह आता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा जो मैंने पुलाव बनाया था ना, उसके अंदर जो ताहिरी बनाते हैं हम लोग आलू आलू की बेसिक से स्पाइसेस वही रखे थे, आलू का मसाला वही तैयार किया। उसके बाद ना मैंने मटन जो है ना वो अलग से टेंडर कर लिया था यखनी की फॉर्म के अंदर। तो उसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा बस 1-1.5 चम्मच ना अचार गोश्त का मसाला डाला, तो उससे ना बहुत ज़बरदस्त पुलाव के अंदर फ्लेवर आ गया, जो कि हम लोग है ना अचारी पुलाव हमारा बन गया था। फिर चटपटे से रायते के साथ उसको सर्व किया था, बहुत अच्छा सबको लगा था और सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो इस तरीके के ना आप छोटे मोटे ट्रिक्स एंड टिप्स है ना आप अपनी कुकिंग के अंदर करते रहा करें, मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग ना अपने अपने खानों के अंदर करती रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके के खाने ना खा खा के भी इंसान बोर हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ना आपको थोड़ा थोड़ा सा ना चेंजिंग अपने माइंड के हिसाब से भी आप करते रहना, तो बहुत एक अच्छा और यूनिक सा फ्लेवर ना बनकर निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप कोशिश करें पुलाव वगैरह को ना रिक्रिएट करने की।
इन द लास्ट ओवर हमारा जो इफ्तार का मेन्यू था ना वो बिल्कुल रेडी शेडी हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दस्तरखान की तमाम तर फुटेज कवरेज भी ना वो दिखा दें उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो हमारे झटपट से ना शवरमा तैयार हुए हैं इसकी भी हमने आपको सरसरी सी वीडियो सेंड कर दी। और उसके अलावा इसकी जो डिटेल सॉसेस की रेसिपी से ना ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं आपको रिक्रिएट करके दोबारा से भी दे दूँगी। उसके साथ साथ ना हम जो पुलाव की रेसिपी बताई है हमने वो भी जल्दी से झटपट से आपको उसकी शक्ल दिखा देंगे किस तरीके से निकल कर आई है। और ये हमारा दस्तरखान था, दस्तरखान की रौनक की थी। होप यू गाइस लाइक टुडेस फॉर टुडेस व्लॉग। विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने चाहने वालों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।